नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण के सभी मोटिवेशनल वीडियो देखने और सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल PPSG को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता के अनुसार कुछ लोगों के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। हमारे द्वारा किया गया कर्म हमेशा दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म का जीवन में बीज बोते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुख का फल प्राप्त होगा, जबकि हम पाप कर्म का बीज बोते हैं तो हमें उसके दुष्परिणाम रूपी फल के लिए तैयार रहना होगा। जीवन में जो कुछ भी हम भोगते हैं वह हमारे कर्म का ही फल है। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं होता है। सुख दुख या फिर सफलता से जुड़ा यह कर्म किसी इंसान के जीवन में क्या मायने रखता है, जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनें। जीवन में हर कोई किसी न किसी उद्देश्य के लिए कोई न कोई कर्म अवश्य करता है। दरअसल कर्म एक क्रिया है, फिर चाहे वो मन से की जाए या शरीर से, जिसका निश्चित रूप से कोई न कोई परिणाम अवश्य निकल कर आता है, जो उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्म, फिर चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे, वो हमें भुगतना अवश्य पड़ता है, जिसके चलते अक्सर हमें कभी सुख तो कभी दुख प्राप्त होते हैं। किसी भी इंसान को कर्म को आखिर किस भाव से करना चाहिए और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप अपने जीवन में कामयाब हो या फिर नाकामयाब, ये सभी आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम होता है, जिसे दुनिया कर्म के रूप में जानती है। जीवन में कुछ भी संयोग से या फिर कहें भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, जिसे कर्म कहते हैं। हमारे द्वारा किया गया कर्म हमेशा दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म का जीवन में बीज बोते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुख का फल प्राप्त होगा, जबकि हम पाप कर्म का बीज बोते हैं तो हमें उसके दुष्परिणाम रूपी फल के लिए तैयार रहना होगा। जीवन में व्यक्ति को हमेशा बगैर किसी लाभ की आशा के अपने कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना करते हैं तो वह व्यर्थ ही है, क्योंकि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में, तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। इस ग्रंथ में उल्लेख है कि जीते जी मानव जाति जो भी सुकर्म और कुकर्म करती है, उसी के अनुसार मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्मों के लिए नर्क का सामना करना पड़ता है। कर्म करने से एक तो तात्कालिक फल मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है।
गीता में कहा गया है, आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता के अनुसार हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर इसे लोग दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं।